तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो पिछले वीडियो में हम चैप्टर 1 यानी कि बाल कृष्ण भट्ट जी की पूरा इस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ। तो आज का क्लास है चैप्टर 2 का। उसने कहा था, जो कहानी का लेखक है दोस्तों चंद्र शर्मा गुलेरी जी। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी के बारे में जितनी भी ऑब्जेक्टियाँ निकलती है सारे इस वीडियो में कराया जाएगा अंत तक। ठीक ना। और आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर है कि उसने कहा था किस वर्ष प्रकाशित हुई थी दोस्तों। तो 1915 में, क्या है 1915 में जो प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसे याद रखना है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया था, वह अमृतसर को। अमृतसर जो है शहर होता है, यानी कि उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी में बताया गया है शहर का नाम। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वजीरा सिंह किस कहानी के पात्र है दोस्तों। तो यह उसने कहा था वजीरा सिंह कहानी के पात्र है, क्योंकि वजीरा सिंह की कहानी में बताया गया तो उसने कहा था यहीं, इसमें ही चैप्टर बताया गया था। चलिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन के सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है दोस्तों। जो सूबेदारनी है उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र है, क्योंकि उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी को बताया गया था लहना सिंह, वजीरा सिंह, कुछ भी बोध सिंह, सभी के बारे में ये उसने कहा था कहानी में बताया गया था। पंच यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, तो उसने कहा था। देख रहा रात खाने वीडियो बनाना है, सबके लग जाना है, सब परेशान करता है लाइट की वजह से। ठीक, चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी क्या है उसने कहा था, याद रखना है। चलिए छठा नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि उसने कहा था कहानी है, तो युद्ध की कहानी भी है लेकिन प्रेम के बलिदान कहानी भी है, दिव्य प्रेम भी बताया गया है। इनमें से सभी हो जाए, ऑप्शन डी होगा। क्योंकि लहना सिंह कहानी के प्रमुख पात्र थे और लहना सिंह के एक लड़के से प्यार करते थे, और उसने लड़की से बोले थे कि तेरी गुणमाई होगी, और लड़की बोले थे क्या, धत करके चला गया था। बहुत अच्छा कहानी लगता है पढ़ने में, और आप सबको समझना भी चाहिए। सातवां नंबर निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो दोस्तों सुखमय जीवन बुद्ध का काटा, लेकिन उसने कहा था हरे हर नाम नहीं हो सकता है। सभी है जो गुलेरी द्वारा लिखा है, लेकिन हरे हर नाम नहीं लिखा हुआ, याद रखना है, हरे हर नाम नहीं लिखा है। लेकिन सुखमय जीवन बुद्ध का काटा उसने कहा था कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक ना। आठवां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लहना सिंह की कहानी पात्र। दोस्तों लहना सिंह किस कहानी के पात्र है, तो उसने कहा था जर्मनी पलटन को किसने मार गिराया था दोस्तों। तो यह लहना सिंह ने, लहना सिंह है जो जर्मनी पलटन को मार दिए थे। ठीक है, याद रखना है। 10 नंबर को उसने कहा था किस प्रकार की कहानी, बहुत बहुत बार पूछा गया था दोस्तों। एक प्रकार की यह कर्म प्रधान नमक कहानी का था। ठीक है, यह कर्म प्रधान नमक कहानी कहा जाता है, याद रखना है। और 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, याद रखना है कि कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। क्या है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। तो उसने कहा था है, लेकिन तिरछी बुद्ध का काटा सुखमय जी, यानी कि ये सभी है, लेकिन ऑप्शन बी है तिरछी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, याद रखना तिरछी नहीं होगा। उसने कहा था कहानी का कथकार है दोस्तों, बताएगा। उसने कहा था कहानी का कथकार है कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी, याद है कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। चलिएगा दोस्तों हमारा 13 नंबर, उसने कहा था कहानी का निकार है चंद्र शर्मा गुलेरी जी। 14 नंबर तेरी गुणमाई होगी किस कहानी का संबंध है, तो उसने कहा था कहानी में बताया गया था, क्योंकि लहना सिंह लड़की से पूछते कि तेरी गुणमाई होगी, और इसका अर्थ होता है दोस्तों कि तेरी मंगनी हो गई, और लड़की धक करके चला गया था। चलिए 15 नंबर है कि निमोनिया से मरने वाले मुरब्बे नहीं मिलता करते, यह पंक्ति है उसने कहा था कहानी बताया गया था। जबकि निमोनिया से मरने वाले मुरब्बे नहीं, जो हाँ बर्मा में लड़ाई हो रहा था दोस्तों, वहाँ बहुत ज़्यादा कहे तो ठंड पड़ रहा था, इसलिए निमोनिया से बचने के लिए क्या कहा, मुरब्बे नहीं मिलते कहानी बता दिया गया था। ठीक ना। 16 नंबर के चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कार्तिक अभिभाव बनकर मायो कॉलेज में अजमेर में गए थे कि तेरा खेतरी के नवसलिंग राजा के जयसी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है
चलिए 17 नंबर की उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि आदमी ऊँट सिगड़ी के कोले डाल ले। तो दोस्तों सूबेदार हजार सिंह ने कहे थे, सूबेदार हजार सिंह ने कहे थे, याद रखना है। 18 नंबर की हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर कौन सी कहानी में मानी जाती है। तो उसने कहा था कहानी में, यह कहानी को बताया गया था, याद रखना है। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लहना, अरे भाई हटो ना यार, सब परेशान कर रहे हैं। कि लहना सिंह का गांव का नाम है दोस्तों तो मांझे है, मांझे याद रखना, मांझे है। सिख राइफल का जमींदार लहना सिंह के नंबर था 77, 77 था, ठीक ना, 77। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी दोस्तों। तो ये वजीरा सिंह की गोद में, वजीरा सिंह के गोद में किसकी मृत्यु हुई थी। तो लहना सिंह को, याद रखना है। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो सूर्य चैप्टर ये बताए थे तो 1915 में प्रकाशित हुए थे। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह जयपुर के राजस्थान में, जयपुर के राजस्थान में। गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे। तो यह देश प्रेम संबंधित, देश के प्रेम संबंधित लिखते थे। चलिएगा 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बताइएगा दोस्त क्या कर रहा है। कितना 25 नंबर की पुरानी हिंदी रचना है। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी की, पुरानी हिंदी का रचना की है तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी की। पलटन की बिंदुसक कौन था। पलटन की बिंदुसक कौन था। तो वजीरा सिंह, वजीरा सिंह थे। भारतीय सिपाही किसके साथ संघर्ष करते थे दोस्तों। तो जर्मनी के साथ, जर्मनी और कहाँ, हाँ चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना है दोस्तों का है सुमिया जी में बुद्ध का काटा कछुधर, ये भी है, ऑप्शन ए सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिएगा 29 और 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम था बोध सिंह। और 30 नंबर के लहना सिंह के किस पद पर थे। तो यह जमादार पद, जमादार पद पर, याद रखना है। चलिए अब ऐसे ही वीडियो लेकर अगले वीडियो में आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज के वीडियो इतना है, चैनल पर नया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।